नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि, शनिदेव की 7.5 चल रही है प्रथम चरण, और शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। इस समय वक्री अवस्था में है। 3 अक्टूबर को वो राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 27 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे, करीब 85 दिन तक। तो न्याय के देव हैं, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव जब नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के घर जाएंगे, राहु के नक्षत्र में आएंगे, और इधर राहु भी शनिदेव का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यानी दोनों ही ग्रह जो परम मित्र भी हैं, दोनों एक दूसरे के घर में रह रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कोई व्यक्ति किसी एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर देता है तो यकीनन वो हानि तो कम से कम नहीं पहुंचाएगा। हाँ, यहाँ पर सुख देने की होड़ जरूर रहेगी, क्या अच्छा कर दें। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने जाएगा और ये परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। अब देखिए, मजबूत स्थिति में रहेंगे, ये परिवर्तन रहेगा तो यहाँ पर सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मीन वालों, शनिदेव का ये गोचर आपके 12वें घर में है और राहु आपके लग्न में बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं। अब राहु पहले से ही शनिदेव के नक्षत्र में है और शनिदेव 3 तारीख को राहु के नक्षत्र में आएंगे। तो राहु के नक्षत्र में जब शनिदेव आएंगे तब ये नक्षत्र परिवर्तन, जो शतभिषा नक्षत्र है, इसको 100 डॉक्टरों के इतना पावर प्राप्त है। यानी कहा जाता है कि शतभिषा नक्षत्र का मतलब है सुकून, शांति, टेंशन फ्री, हीलिंग पावर। यानी कि दुखों को राहत देने वाला या दुखों को कम करने के पावर होते हैं शतभिषा नक्षत्र में। तो इस नक्षत्र का इतना ज़्यादा वैल्यू है। यानी आपको पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला ये नक्षत्र। और जब यहाँ 12वें घर का शनिदेव जब आएंगे राहु के नक्षत्र में, तो यकीन मानिए मुश्किलों से आपको बाहर आप जरूर निकलेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे तो शनिदेव राहु के घर की रक्षा करेंगे। अब आपके लिए शनिदेव और राहु दोनों मिलकर नए नए आइडियाज़ भी देंगे और तमाम मुश्किलों से बाहर भी निकालेंगे। 12वें घर में वक्री हैं शनिदेव, यानी एक घर पीछे का फल देंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके धन के भाव पर है, छठे भाव पर है, भाग्य भाव पर है। वक्री अवस्था में है तो किसी भी ग्रह को 3 गुना अधिक बल प्राप्त होता है। तो इस समय क्या होगा ना कि शनिदेव आपके धन भाव पर, छठे भाव पर, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो पूरी तरह से इन चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा और जिन आपके जीवन में जो भी मुश्किलें थी, परेशानियां थे, उनसे बाहर निकलने के रास्ता ढूंढना होगा। आपको कर्ज में अगर डूबे थे, परेशान थे, मुश्किल में थे, तो वहाँ से बाहर निकालेंगे राहु। राहु शनिदेव दोनों मिलकर नए नए आइडियाज़ देंगे और आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, इनकम के रास्ते बनेंगे। कर्ज वगैरह में फंसे थे तो कर्ज से निकलेंगे, लेकिन धैर्य की दामन मत छोड़िएगा। धीरे धीरे आप कर्ज भी चुकाएंगे और परिणाम आपके पक्ष में आएगा। लगभग 85 दिनों का जो वक्त है, ये आपके लिए मुश्किलों को कम करने वाला वक्त है। क्योंकि प्रथम चरण चल रहा है 7.5 का, तो मुश्किलें तो है। खासकर आपके पैर में इसमें समस्या हो सकती है, तो अपना पैरों का थोड़ा ख्याल रखें। हालांकि इस पीरियड में थोड़ी राहत भी मिलेगी, रक्षा होगी। तो ग्रहों से जो जब भी दृष्ट होंगे तब थोड़ा बहुत कष्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें राहु की, तो राहु को तड़प या उतावलापन या चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा से जोड़ा जाता है। राहु वैसे तो संचार के भी कारक हैं, लेकिन राहु जो है, जिस चीज़ को आप प्राप्त करने के लिए इतने दिन से ललायित थे, जो दिल की अभिलाषा थी, उन चीज़ों को प्राप्त राहु करवाते हैं। तो इसमें जो भी डॉक्टरी परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी। और अगर किसी की मदद आप प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, अब वो मदद सामने से आकर करेगा। आर्थिक मामलों में ये वक्त आपके लिए जो भी खराब गुजरे थे, अब ये जो समय है ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। छठे भाव पर दृष्टि है तो बेवजह के जो खर्च हैं, कर्ज हैं, उनसे बाहर निकलेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलेगा। नौकरी में आप तरक्की करेंगे, नौकरी कर रहे हैं तो और भी बेहतर होगा। जो भी मुश्किलें थी वहाँ से कमी आएंगी। अब राहु का एक और चीज़ है कि राहु थोड़ा सा भ्रम भी देता है, थोड़ा उतावलापन देता है, थोड़ा तरफ देता है चीज़ों को प्राप्त करने की। एकदम से आपके अंदर एक उतावलापन सा भरेगा तो क्या होगा ना कि आप
अच्छी चीज़ों की तरफ भागेंगे तो अच्छी चीज़ें मिलेगी और आप भागना भी पसंद करेंगे। उसी तरह अगर बुरे रास्ते पर चलेंगे तो राहु उसी रास्ते पर आपको भटका देगा। इसलिए जो सकारात्मक चीज़ें हैं उस तरफ चलिएगा, ये आपके ऊपर है क्या करेंगे। देखिए, राहु का ये परिवर्तन क्रांतिकारी है। रोज़ नहाने के बाद 2 तुलसी का पत्ता खाली पेट लें और नहाने के पानी में नीम का पत्ता डालकर नहाएं। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करें तो उत्तम रहेगा और शाम के समय ओम शंकराचार्य नमः का जप करना मत भूलिएगा। तो दोनों ग्रह मिलकर बेवजह के खर्चों पर कटौती करेंगे और चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।